रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। ये इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से 1500 साल पहले आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज ने की है, जिनका ओरिजिनल नाम देवनंदी था और जो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान भी थे और आध्यात्मिक भी थे। उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जो एक व्यक्ति का लिखना संभव नहीं होता। कोई आयुर्वेद में मास्टर होता है तो व्याकरण में हो ये ज़रूरी नहीं है, बहुत रेयर होता है, लेकिन इनके साथ ये रेयर क्वालिटी मिली है कि ये एक साथ व्याकरण भी जानते हैं, आयुर्वेद भी जानते हैं, दर्शन भी जानते हैं, अध्यात्म भी जानते हैं और दूसरे धर्मों के ग्रंथों को भी जानते हैं। तो ऐसे विद्वान आचार्य ने बहुत खास बात निकाल करके एक बात सार रूप में 50 दोहों में 50 श्लोकों में पूरे शास्त्रों का, पूरे विश्व का सार इस ग्रंथ में भरा है। हमारे देश में बड़े बड़े विद्वानों ने एक बात ये कही कि तुम फालतू की छाछ में जिंदगी बिता रहे हो, मक्खन जरा सा है। खास बात तो मुद्दे की थोड़ी सी है, लेकिन बहुत से लोग सारी जिंदगी फालतू बातों में, ये तेरी है कि ये मेरी है, ये उस धर्म की है कि ये उस धर्म की है, तेरी मेरी अपनी पराई नई पुरानी, इन चक्करों को छोड़ो और मूल बात पे बात करो। ये बौद्धों के हैं, ये हिंदुओं के हैं, ये जैनों के हैं, ये जैनों में भी इनके सितंबरों के हैं, दिगंबर। अरे भाई, बात की बात करो, तुम फालतू की बातें मत करो। ये छांट करके इन्होंने बहुत सुंदर मोक्ष मार्ग क्या है जीव के सुख शांति का, वो इस ग्रंथ में बताया है। और इस ग्रंथ में अपन 18 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। 19वें का स्वाध्याय चल रहा था तो उसको आगे बढ़ाते हैं। 18वें श्लोक में क्या कहा था कि देखो, 18वां पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। 18वें में अपन ने क्या पढ़ा था वो रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। भवन्ति प्राप्य यत् संगम अशुचीनि शुचिन्यपि सकाय संततापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। इस श्लोक में ये कहा कि बड़ी पवित्र वस्तुएं भी जिसके संपर्क में आने पर अपवित्र हो जाती है। ये ऐसा ये शरीर है और इसको ये तो संततापाय, संतत माने कंटिन्यू, सतत, अपाय माने क्षीण होने वाला ही है। ये तो गारंटी से पल 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 क्षीण हो ही रहा है। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम क्या कोई भी कर ले, इस विश्व में जितने भी 4 गति के जीव है, इंद्रादिक भी है, चक्रवर्ती भी है, तीर्थंकर आदि भी है, सबके शरीर को एक न एक दिन बिखरना ही है, खिरना ही है। इसको रोका जा सकता नहीं। कोई और काम, बहते हुए झरने को कोई रोक दे, पर शरीर को बहने से कोई रोक सकता नहीं है। तो ये काया गारंटी से क्षीण होने वाली है, होने वाली नहीं, हो ही रही है, रोज ही हो रही है। कल जो थी वो आज नहीं है। संतता पाए का मतलब है कंटिन्यूअस पिघल रही है। जैसे बर्फ की सिल्ली, जैसे ये तखत रखा है तो ये सालों से ऐसे ही रखा है। अगर इसकी जगह बर्फ की सिल्ली होती तो
अभी तक तो ऐसे ये शरीर है, ये शरीर तखत नहीं है, लोहे लकड़ी का तखत नहीं है, ये बर्फ की सिल्ली है और ये पल 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 पिघल रही है। आप देखो, इग्नोर करो, आंख मूंद लो, पर ये तो पिघल रही है। तो ये कह रहे हैं इस शरीर से भी बहुत ज़्यादा मोह ममता रखना अच्छी बात नहीं है। देखो कितनी अच्छी अच्छी बात कही है। पहले तो कहा कि तुम रुपए पैसे से ममता मत रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो। देखो बड़ी वजह की बात है। मैं अभी कुंभोज बाहुबली गया था, गोमट सार पर गोष्ठी थी। वहाँ एक दोहा पढ़ा मैंने, वहाँ लिखा है, धन देकर तन राखिए, तन दे रखिए लाज, तन दे धन दे लाज दे, एक धर्म के काज। माने पहले तो बहुत से लोग हैं ना, फालतू की चीज़ें बचा रहे हैं और शरीर खराब कर रहे हैं, घर खराब कर रहे हैं, परिवार खराब कर रहे हैं। जरा जरा सी बात के लिए, एक छोटी सी थाली के बंटवारे के लिए परिवार खराब कर रहे हैं। हो जाता है, जरा जरा से कपड़े पर हो जाता है, ये रजाई हमारी है, ये तखत हमारा है, ये बेड हमारा है, लड़ाइयाँ करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों पर प्रेम ख़त्म करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शरीर ख़त्म करते हैं। तो पहले का नहीं, तुम चीज़ों का ध्यान मत दो, उनसे मोह छोड़ो और प्रेम को बचाओ, शरीर को बचाओ, इसका ध्यान रखो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शरीर है। लेकिन अब कह रहे हैं कि शरीर का ध्यान रखो 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 रखो, तो खूब कहा, पर फिर भी एक अपेक्षा ये भी है कि तुम ये बताओ हम रख भी सकते हैं। आप लाख कोशिश करो कि भाई, जैसे है ना, हजारों श्लोक और दोहे ऐसे लिखे हैं कि भाई जो सुबह उठकर गरम जल पीता है, भोजन के बाद छाछ पीता है, शाम को सोने से पहले दूध लेता है, उसे कभी वैद्य नहीं की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फास्ट फूड मत खाओ, ऐसा करो, ऐसा करोगे तबीयत ठीक रहेगी, ऐसे करोगे दीर्घायु रहोगे। ऐसे हजारों उपाय लिखे हैं, लेकिन फिर भी कोई बचता है। और रोग भी आना हो तो आता ही है। लाख सावधानी रखने पर भी बड़े बड़े मुनि महाराजों को रोग नहीं आए क्या? माने ये सब व्यवहार उपदेश है, ध्यान रखो ध्यान रखो, लेकिन ध्यान रखा जा सकता नहीं है। ये भी बात हमको समझनी पड़ेगी। जिनवाणी स्यादवाद है, दोनों बात समझनी पड़ेगी। कोई कहे शरीर का ध्यान रख ही नहीं सकते। मान लो आज कोई मुनि महाराज प्रवचन कर रहे हैं, आपको ये समझा रहे शरीर का ध्यान रखो, और आप खड़े होकर कहो महाराज जी आप तो झूठ बोल रहे हो, शरीर का कोई ध्यान रख ही सकता नहीं है। अरे तो तुम वो जिस अपेक्षा से बात कह रहे हैं उस अपेक्षा से, और जब वो समझा रहे कोई शरीर का ध्यान नहीं रख से। लोगों की एक गलत आदत होती है कि वो कभी कभी तो फालतू ही काटते हैं। ये कह रहे दोनों बात सही है, आप शरीर का ध्यान रखो, ऐसा राग भी उपदेशक को आता है, और आप शरीर का ध्यान लाख चाहो तो भी रख सकते ही नहीं। कितनी कोशिश कर लो फिर भी रख सकते नहीं है। तो ये कहा कि शरीर के चक्कर में भी ज़्यादा रहने की जरूरत नहीं है। परिवार का ध्यान रखो ध्यान रखो ध्यान रखो, संभालो 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 संभालो, बच्चों को संभालो, लेकिन फिर भी न संभले तो माथा मार रोने की जरूरत, संभल जाए तो बहुत ऐसे और होता है, अरे हमारा तो संभल, अरे नहीं संभल रहा तो कोई बात नहीं, अब जाने दो, शरीर को संभालो, और नहीं संभल रहा हो तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही यहाँ कहा कि भैया
ये शरीर से भी ज्यादा प्रेम रखने की जरूरत नहीं है। ये लिखा न तदर्थम प्रार्थना व्रथा। इसका क्या मतलब हुआ? तदर्थम माने शरीर के लिए, प्रार्थना माने इच्छा करना, व्रथा माने व्यर्थ है। माने शरीर के लिए भी ज्यादा उपाय करना। कुछ लोग बहुत ही पागल होते हैं शरीर के पीछे, रात और दिन मर जाए लेकिन है ना, हर तरह की उनको एक्सरसाइज चाहिए, हर तरह की ये चाहिए, वो ये चाहिए, ये सुबह च्यवनप्राश चाहिए, शाम को ये चाहिए, दोपहर को ये चाहिए, इसके बाद अनार चाहिए, इसके बाद सेब चाहिए, इसके आंवला भी एक खाना है, संतरा भी, ये कैल्शियम नहीं है, ये विटामिन डी नहीं है, ये करते करते ही आ जाता है। हाँ, नहीं मतलब कितने रोज टेस्ट कराएंगे कि आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ा क्या, आज ये बढ़ा क्या। अरे भाई, अब जो कुछ होना होगा वो तो हो गई। मतलब एक बात बता रहा हूँ, अति हमेशा लिखा ना साफ साफ, तदर्थम प्रार्थना व्रथा, के शरीर के लिए भी कोई प्रार्थना, प्रार्थना माने इच्छा, शरीर के प्रति कोई इच्छा करना वो भी व्यर्थ है। शरीर, अरे कई बार तो देखो असली कारण होता है कर्म का उदय। एक आदमी बिल्कुल ध्यान नहीं रखता शरीर का और उसका शरीर चंगा रहता है, 100 साल बढ़िया दिव्य जीता है, और एक आदमी खूब ध्यान रखता है फिर भी नहीं रहता। तो शरीर ठीक रहे कि ना रहे, इसके पीछे तो हमारे साता असाता वेदनी कर्म के उदय है। वो अगर असाता वेदनी कर्म का उदय होगा तो आप कितनी भी कोशिश करना, शरीर में रोग आ जाएगा। और साता वेदनी कर्म का उदय होगा तो लाख, अब देखो ये पॉल्यूशन खतरनाक है कि नहीं है, लेकिन होने के बाद भी किसको नुकसान करेगा और किसको नहीं करेगा? जिसके कर्म का उदय होगा। प्रधान कारण, बलवान कारण तो कर्म है। बहुत से लोग पॉल्यूशन में हैं फिर भी उनको उतना नुकसान नहीं कर रहा, और बहुत से लोग जरा सा पॉल्यूशन में आते हैं तो बहुत कट जाता है। तो सबकी अपनी अपनी शक्ति है। हर चीज में वीतरागता पैदा करो, ये कहने का मतलब है कि ये शरीर भवन्ति प्राप्य यत्संगम असुचि निशुचिन्यपि सकायः संततापायः तदर्थम प्रार्थना वृथा। जिसके संपर्क से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं और जो सदा ही क्षीण स्वरूप है, सोते समय भी ये जो काय शब्द है ना, वो संस्कृत में एक ची धातु होती है। संस्कृत में धातु होती है ची से संस्कृत में काय शब्द बनता है। ची माने चुनना, बिखरना। जैसे ये दीवार खड़ी की है ना चुन चुन के, ऐसे ये शरीर एक एक परमाणु मिला मिला के जब ये माता के गर्भ में आया था तभी इसमें 1 by 1 एक एक परमाणु जुड़ता चला गया, तो वो एक एक करके निकलता भी जाता है। तो काय माने ढेर, काय माने ढेर, ये परमाणुओं का ढेर है। ये जिस शरीर पर अपन मर रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो परमाणुओं का ढेर है। इसलिए इस काय के लिए कुछ भी चाहना व्यर्थ है। ये बढ़िया रहे, चिंता ही मत करो। अरे क्यों जा रहा है? जाना है, जाने दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद 19वां भी बहुत बढ़िया श्लोक है। ये 18 तो अपन ने पिछली बार पढ़ा था। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। क्या कह रहे? यत माने जो,
जीवस्य माने जीव का, यत ये लिखा है ना, यत माने जो, जीवस्य जीव का, उपकाराय उपकार करने वाला है, जो जीव के उपकार करने वाली चीजें हैं। तद माने वो, यत माने जो, तत् माने वो, यत माने जो, तत् माने वो, जो जीव का उपकार करने वाला है। उपकार माने, उपकार बोलो, भला बोलो, हित बोलो, कल्याण बोलो, सब पर्यायवाची है। जो जीव का भला करने वाला है, उपकार करने वाला है, तद देहस्यापकारकम, तत् माने वो, देहस्य माने देह का, देह माने शरीर काया का अपकारक है, अपकार करने वाला है। अपकार माने बुरा, उपकार का अपोजिट अपकार। जो जीव का उपकार करने वाला है वो शरीर का अपकार करने वाला है। और यद देहस्योपकाराय, और जो देह का उपकार करने वाला है वो जीव का अपकार करने वाला है। दो पार्टी बना दी इन्होंने कि देखो ऐसा ही दुनिया का स्वरूप है कि जिस काम से जीव का भला होता है उस काम से शरीर का बुरा हो जाता है, और जिससे शरीर का भला होता है उससे आत्मा का बुरा। बड़ी मुश्किल है ये। ऐसा क्या काम है जिससे दोनों का भला हो? हाँ, अब अगले में बताएंगे, 20 में बताएंगे, वो 20 में बताएंगे। अभी तो इस पे सोचो कि दुनिया में जैसे मान लो अपन सोते हैं तो सोने से शरीर का भला होता है, इसको और आराम मिलता है, रेस्ट, ये रिकवरी करता है। सोने से शरीर का भला है, लेकिन आत्मा का तो उतना टाइम वेस्ट हो गया, आत्मा का तो सत्यानाश हो गया। दर्शनावर्णी कर्म बंध रहा है, ज्ञानावर्णी बंध रहा है, हमारा दुर्लभ मनुष्य जीवन बेकार जा रहा है। तो ऐसे ही भोजन किया, भोजन करने से शरीर का भला हो रहा है, लेकिन आत्मा का कोई भला नहीं हुआ, आत्मा का उल्टा नुकसान हो रहा है। आप भोजन कर रहे हो तो आपको उसमें हिंसा हो रही है, आरंभ हो रहा है, रोटी बनाओगे कमाओगे ऐसे ही आएगी क्या, तो उसमें पाप बंद हो रहा है। तो जिससे शरीर का भला हो रहा है, आहार से, विहार से, निहार से, जिन जिन कामों से शरीर का भला होता है उन उन कामों से आत्मा का बुरा होता है। और दूसरी तरफ लो संयम, तप, मान लो आप तप करो तो तप करने से आत्मा का भला है मगर शरीर का। आप स्वाध्याय करो, आत्मा का भला है। आप लगातार दिन भर स्वाध्याय करो, आत्मा का भला है, लेकिन शरीर का वो, उसके आँखों में दर्द होगा, उसके गर्दन में दर्द होगा। बेटे मैंने जिस काम से आप मंदिर जा रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो शरीर का जिससे भला है उन कामों से तो आत्मा का बुरा होता है, बड़ी मुश्किल है। और जिन कामों से आत्मा का भला होता है, वैराग्य ले लो, जंगल चले जाओ, दीक्षा ले लो, आत्मा का भला होगा। लेकिन शरीर तो सूख के, शरीर के लिए दुखदाई है, वहाँ तो खतरा ही खतरा है। सर्दी गर्मी बरसात, कब शेर आक्रमण कर देगा, कब क्या होगा। लेकिन एकांतवास से तपस, आप अकेले रहो तो आत्मा का भला है, लेकिन शरीर का ध्यान कौन रखेगा फिर। और शरीर आप हर चक्कर में, और आप सबके बीच रहो तो सबके बीच रह लो, दिन भर टाइम वेस्ट, सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। जॉइंट फैमिली में रहो, बड़ा परिवार हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा सारे दिन। आप कोई काम करने बैठोगे ना तो आप कर ही नहीं पाओगे। बड़े घर में जाओ ना, घर में तो
बहुत बार ऐसे हुआ कि घर गए और सोचा ये ले जाते हैं, वहाँ पढ़ लेंगे, ये काम कर लेंगे, वो वापस ही आ गया वो काम। वहाँ काम नहीं होता, लेकिन अकेले रहो तो बहुत अच्छा रहता है। अकेले रहो तो स्वाध्याय खूब अच्छा रहता है, लेकिन वहाँ जॉइंट में रहो तो वहाँ दिन भर खाना पीना बढ़िया रहता है। या शरीर के लिए बढ़िया रहता है और अकेले रहो तो आत्मा के लिए अच्छा है। मान लो आप अकेले रहो तो आप कब खाना बनाओगे? आपके साथ घर में 2 लोग रहते होंगे। हमारे गांव में एक कहावत चलती है, 5 प्रभात 2 दोपहर 1 शाम को। मतलब यदि घर में 5 आदमी रह रहे हैं तो सुबह खाना बनेगा, और 2 ही रह रहे हैं तो तुमको भूख लगी क्या, बनाऊं क्या, बना लेना थोड़ी देर, दोपहर हो जाएगी। और ये अकेला है तो अभी तो लगी नहीं है, अभी तो लगी नहीं है, लो 2 मूंगफली खा लेते हैं, जो हो गया। शाम को आकर के रात हो रही है, अब तो बना के कुछ खा ले। तो मतलब कितनी बढ़िया बात इन्होंने, देखो आपको सिलेक्शन करने को बोला है। थोड़ा ठंडे दिमाग से इस पे उपयोग लगाओ कि जिससे आत्मा का भला होगा। मैं बहुत पढ़ने वाले बच्चों को कहता हूँ कि देखो तुम्हें अगर पढ़ना है, विद्वान बनना है तो घर का त्याग करो। विद्यार्थी के 5 लक्षण है, अल्पाहारी, गृह त्यागी। गृह त्यागी होना, जब आप अकेले रहते हो ना तो आप साधना अच्छी कर पाते हो, और जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, बड़े परिवार में, तो आप जब बैठो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, आप थोड़ा पढ़ने बैठो, स्वाध्याय करने बैठो तो झट से मुसीबत है। तो वो होता नहीं है। कह रहे जो जो चीज़ें, जो जो काम आत्मा का भला करने वाली है, जो जो काम उनसे शरीर को नुकसान पहुंचता है, और जिन जिन कामों से शरीर को फायदा पहुंचता है उन कामों से आत्मा को। अब तुम तय कर लो पहले तो तुम्हें क्या करना है। देखो कितना बढ़िया बात लिखी। अब इस पर सोचने की जरूरत है थोड़ा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। देखो अपन सब काम पैसा किस लिए कमाते हैं? आरंभ, परिग्रह, घर, दुनिया भर का सामान, शादी करना, ये सब काहे के लिए? इसको और लगाओ, ऐसा समझो अब शरीर और जीव की जगह पार्टी बदलते हैं। एक तरफ लौकिक, एक तरफ आध्यात्मिक। अगर आप लौकिक उन्नति करोगे तो आध्यात्मिक उन्नति में पिछड़ जाओगे, और अगर आध्यात्मिक उन्नति करोगे तो लौकिक में अब तय करो। अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं SP भारल, उनका एक लेक्चर हुआ था बहुत बड़ा। उस लेक्चर में उन्होंने ये बात कही कि जो दुनिया में जीतेगा, संसार में जीतना चाहोगे तो मोक्ष मार्ग में हार जाओगे, और मोक्ष मार्ग में जीतना है तो संसार मार्ग में हार जाओ। जैसे समझ लो मेरी किसी से कहा सुनी हो रही है, अभी मैं यहाँ बाहर निकला और पता चला मेरी कोई आदमी से जरा कहा सुनी, तो अगर मैं सहन कर लूँ, चुप कर लूँ, तो मैं वैसे तो हार जाऊँगा, लेकिन कसायों से बच जाऊँगा, मोक्ष मार्ग। कोई कहेगा अरे वो तुमको गार्ड ने ही डांट दिया, उसी ने फटकार दिया, तुमने नौकर ने ही डांट दिया तुमको, तो दुनिया में तो मैं हार गया, लेकिन मोक्ष मार्ग में मैं जीत गया। जो मोक्ष मार्ग में जीतना हो तो संसार मार्ग में दोनों जगह जीत नहीं मिलेगी, एक जगह हारना पड़ेगा। अब तय करो कहाँ हारना है, कहाँ हार चाहिए। तो बहुत बढ़िया, ये बहुत क्रांतिकारी, इस पर 1 घंटा 2 घंटा चर्चा करनी चाहिए। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। क्या करे
हमारी हमसे दोनों सदते नहीं है। कोई कहे ना बहुत से दोनों साध लो, दोनों सदते नहीं है। ज्ञानी भी कोई बिगाड़ना नहीं चाहते, घर परिवार शरीर, लेकिन क्या करे, संभलते नहीं है ना दोनों। हम तो संभालना चाहते हैं, हमारा किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन संभलता तो नहीं है ना। वो तो एक हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू आते नहीं है। 36 का आंकड़ा है लोक में और अध्यात्म में। आप एक और राम एक और गांव, आप दो पथ पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई सिए न कंथा, दो एकाज नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। ऐसे लिखा है कि दोनों काम आप इधर भी चल लो और इधर भी चल लो। कैसे चलोगे, आप चल नहीं पाओगे। इसलिए यू हैव टू डिसाइड, आपको ये तय करना पड़ेगा करना क्या है। और इसीलिए गांधी जी के गुरु रायचंद ने लिखा कि मैंने जन्म जन्म में इस शरीर को संभाला, घर को संभाला, पर आत्मा रूपी बगीचा नहीं संभाला, वो सूख गया। इसलिए अब की बार मैं तो आत्मा रूपी बगीचे को संभालूंगा। अब देखो ये कितनी खास बात है। अब घर से निकल के आओ, सर्दी में चलो भाई स्वाध्याय करेंगे, तो स्वाध्याय करेंगे तो आत्मा पुष्ट होगी ना। और ये यहाँ नहीं आते तो वहाँ रजाई में बैठे रहते, तो ये शरीर को ठंड नहीं लगती। मगर अब शरीर को ठंड लगानी है, आत्मा को पुष्ट करना है, हमको तय करना पड़ेगा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकार। ये पूरे शास्त्रों का सार है। आचार्य देव ने गेंद आपके पाले में फेंक दी, तुम्हारे लिए छूट है, तुम जो चाहे सेलेक्ट कर लो। हमारे मोबाइल में सेलेक्ट है, आप जिसको सेलेक्ट करो उसको सेलेक्ट कर लो। जिसे डिलीट करना हो जिसे डिलीट कर दो, जिसे रखना है रख लो, तुम्हारे ऊपर है, बता दिया। जैन शास्त्रों में या कोई भी ज्ञानी कभी भी आदेश नहीं देता है, उपदेश देता है। आदेश और उपदेश में क्या फर्क है? आदेश होता है ये करो, करना है। माने वो करना पड़ेगा। आदेश राजा देता है, उपदेश गुरु देते हैं। राजा कहता है ये करो और नहीं करो तो दंड। फांसी। और उपदेश जिनवाणी देती है। देव शास्त्र गुरु आदेश नहीं देते, उपदेश देते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं भैया समझ के काम करो, तुमको करना क्या है देख लो। मैंने अभी वहाँ गोमटसार गोष्ठी में ये भी सुना कि तुमको ये बात आज नहीं पता चलेगी, जिस दिन तुम बेड पे आ जाओगे ना, डेथ बेड पे, मरने में जब 2, 4, 10, 15 दिन जब डॉक्टर जवाब दे दे, उस वो पीरियड जो किसी का 15 दिन का, किसी का 15 मिनट का, जो भी है, उस समय लगता है कि अब ये सब छूटा जा रहा है और मैंने ज़िंदगी में जो करना चाहिए था वो नहीं किया और कोई बचा सकता नहीं है। और सबसे भले रोता है, टुकुर 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 सबसे कहता है कि मेरे पर। इसीलिए कहते हैं समय रहते सजग हो जाओ। ये जाने क्या टेंडेंसी है। वो स्टीवन जॉब्स और बड़े बड़े वो सब लिख के गए हैं कि हम जा रहे, अरे हमको जो करना चाहिए था वो नहीं किया। बड़े बड़े लोग लिख गए और अपन भी उसी रास्ते पे चल रहे। अपन को ये नहीं समझ में आ रहा कि अपन ये समय रहते हुए कुछ आत्मा का हित कर ले। ये सारी, अरे अपन तो शरीर का भी ध्यान नहीं रख रहे, अपन तो और चीज़ों का ही, पार्टी के चक्कर में उसको फला को। देखो जरा सी योग्यता हो ना तो वो उल्टी नुकसानदायक बन जाती है। आदमी में थोड़ी सी योग्यता, इससे बढ़िया तो अयोग्य होना बढ़िया है।
मैं जरा सा मान लो मैं मैनेजमेंट में होशियार हूँ, तो झट से कोई पार्टी कहेगी हम आपको दिल्ली का उपाध्यक्ष बना देते हैं। तूने तो बना दिया, मेरी तो जिंदगी का सत्यानाश कर दिया। अखबार में फोटो छप गया कि वीर सागर जी को बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया, और मेरे मुंह में लड्डू फूट रहे, खुश हो रहा हूँ। ये नहीं पता मेरा मनुष्य भाव गया। ये मेरे में जो योग्यता थी ना थोड़ी सी मैनेज करने की, नेतागिरी करने की, वो मेरी नेतागिरी की ये जो आदत थी ये मेरे पे भारी पड़ गई। मेरा मनुष्य जीवन कितनी बढ़िया बात ली है। क्या संभालना है ये देखो, तुम तय करो तुम्हें संभालना क्या है। अपना टारगेट फिक्स करो, तुमको क्या करना है वो समझो। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी श्लोक है। आप पहले अपना टारगेट फिक्स करो, तुमको करना क्या है। देखो सुनो, दुनिया में भी कोई आदमी हमारे कॉलेज में पढ़ने आए और कहे मुझे तो है ना MBBS करना है, तो हमारा कॉलेज वाले क्या कहेंगे, पागल हो क्या तुम, यहाँ पर संस्कृत के पंडित बनते हैं। अगर तुमको MBBS करना है तो वर्धमान मेडिकल कॉलेज में जाओ। मैंने जो काम जहाँ होगा आपको वहाँ करना पड़ेगा ना। आपका टारगेट तो है कि मैं CA बनूं और जा रहे हो मेडिकल कॉलेज में, ऐसे नहीं काम चलेगा। इंजीनियर बनना है तो IIT में जाओ, संस्कृत पंडित बनना है तो यूनिवर्सिटी में जाओ। तुम ऐसे ही यहाँ का, तुम्हें मोक्ष जाना है, जन्म मरण का अभाव करना है, तो अब काय की भी चिंता करना बंद करो। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। अब बताओ, देखो छोटा सा श्लोक है, सरल सा श्लोक है, पर आप कोई किसी को कहोगे इसमें से इतनी बात सोचेगा, वो निकालेगा, पर ये इसमें भरी है ये सब, तो क्या करना। अब देखो, अब 20वां पढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, मुझे तो एक एक श्लोक ही रोज पढ़ने लायक लगता है। आपकी दिशा नहीं भटकेगी। अगर कोई आदमी रोज इष्टोपदेश पढ़ेगा ना तो वो दिशा नहीं भटकेगी उसकी, वो सही जगह रहेगा। इतश्चिंतामणिर्दिव्यः इतः पिण्याक खंडकम्, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। देखो कहाँ से कहाँ श्लोक आ गया है और क्या कहना चाह रहे। इतः माने इधर, इतः माने इधर, इधर तो दिव्य चिंतामणि है। इतश्चिंतामणिर दिव्य, इधर तो दिव्य चिंतामणि है। इतः पिण्याक खंडकम, और इधर खली का टुकड़ा है। देखो 2 बार इतः आया, इसका क्या मतलब, ऐसे जैसे इसको कहते हैं बिंब, बिंबात्मक भाषा, सजीव भाषा। वो कह रहे हैं इधर तो दिव्य चिंतामणि रखी है और इधर है ना खली का टुकड़ा रखा है। देखो ये इधर इधर कह के मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पूज्यपाद स्वामी ऐसे 2 हाथ उठा के कह रहे, देखो भाई इधर तो ये दिव्य चिंतामणि रखी है एक, और इस साइड है ना इधर एक खली का टुकड़ा। खली समझे ना, ये जैसे सरसों का तेल निकल जाता है जो बच जाता है हिस्सा, उसको कहते हैं खली। तो इधर खली का टुकड़ा रखा है। बोलो क्या चाहिए, क्या सेलेक्ट करोगे। कौन लेना चाहेगा, सबको चिंतामणि चाहिए। तो जब यहाँ सबको चिंतामणि चाहिए तो कह रहे ऐसे ही चिंतामणि की जगह तो जीव का हित लिखा है, रखा है, और इधर शरीर का हित रखा है। शरीर का हित खली का टुकड़ा है, और वो आत्मा का हित
वो चिंतामणि रत्न है। बोलो क्या लोगे? तब आज के बहुत सारे बच्चे तो कहेंगे हम तो खली का टुकड़ा लेंगे। है सारी दुनिया शरीर के टुकड़े के पीछे, खली के टुकड़े के पीछे भाग रही है। बस ये ठीक होना चाहिए, बाल ठीक हो, वो रोज रोज तरह तरह की फैशन होते हैं, तरह तरह के क्या क्या घूमना फिरना, एंजॉय, पार्टी है तो वो उसके लिए स्वाध्याय छोड़ देंगे। तो सेलेक्ट क्या किया? अभी हमको, अभी मान लो कोई इसी समय के सिनेमा जाना है और प्रवचन में जाना है, तो कहाँ तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या सेलेक्ट करोगे? खली का टुकड़ा है तुम्हारे सामने और तुम्हारे सामने चिंतामणि। क्या बढ़िया लिखा है, क्या मुझे तो इतना आनंद आ रहा है और इतना भाव भाषित हो रहा है। इतश्चिंतामणि दिव्यः इत पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। विवेकी माने समझदार आदमी क्या करेगा तुम बताओ। मूर्ख क्या करेगा ये नहीं पूछा। समझदार विवेकी आदमी क्या करेगा, क्या सेलेक्ट करेगा तुम बताओ, तुम सोचो, तुमसे ही पूछ रहे हैं। देखो ये शैली भी कैसी है। उन्होंने ये नहीं कहा, देखो 2 वाक्य है, समझदार तो ये सेलेक्ट करेगा, एक तो ये वाक्य, एक इन्होंने कहा तो बताओ समझदार क्या सेलेक्ट करेगा। 2 सेंटेंस है, मगर दोनों की टोन में कितना अंतर आ गया। एक आपके ही ऊपर छोड़ रहा है, तुम बताओ क्या करें। कोई कहे कि देखो यहाँ से तुमको बेंगलोर जाना है, ट्रेन में जाओगे तो रिजर्वेशन नहीं है, जनरल में जाना पड़ेगा, 30 घंटे लगेंगे, और ये प्लेन का टिकट भी आपको वैसे ही मिल रहा है, इसमें जाओगे तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे आराम से। तो क्या सेलेक्ट करेंगे? प्लेन का टिकट। तो दुनिया ऐसे सेलेक्ट करती है। तो यहाँ कह रहे हैं अपन बाजार में हर चीज सेलेक्ट करते हैं। कल बादाम रोगन लेने गया बाजार में, तो एक पैक के साथ में एक पैक फ्री भी था। वो कहने लगा कि ये पुराना पैक मेरे पास बचा हुआ है, नए में ये स्कीम नहीं है। तो बोले ये 1 महीने पूरा है। तो बोले नहीं यही ले लेते हैं, हमको इसमें 100 रुपये बच रहे हैं। तो आदमी 100 रुपये बच रहे हैं ये सेलेक्ट करता है, और मेरा जीवन बच रहा है, मेरी आत्मा का हित बच रहा है, मनुष्य भाव बच रहा है, उधर ध्यान नहीं है। दे इतश्चिंतामणि दिव्य, इधर तो दिव्य चिंतामणि रखी है। इत पिण्याक खंडकम, देखो ऐसे हाथ फैला के कह रहे हैं, जैसे पूज्यपाद आचार्य कह रहे, देखो भाई ये दिव्य चिंतामणि रखी, देखो भाई बच्चों किधर आओगे। बच्चों से कहे बच्चे ये देखो ये इधर लड्डू रखा है, इधर कोयला रखा है, किधर भागोगे। ऐसे कह रहे हैं। इतश्चिंतामणि दिव्यः इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेत उभे लभ्ये। ध्यानेन, अब नीचे की लाइन का खास अर्थ है, उधर सुनते हैं। ऊपर की लाइन का अर्थ हो गया नीचे की लाइन, ध्यान से। चेत माने यदि, चेत लिखा है ना, चेत माने यदि, ये चेद उभे लिखा है ना, ये 2 शब्द मिला के संधि हुई है, चेत प्लस उभे। उभे माने दोनों, उभे माने बोथ, उभय, उभय शब्द से उभे बना है। चेत माने यदि ध्यान से, उभे माने दोनों चीजें, लभ्ये मिलती है, प्राप्त होती है। अब वो भी प्रश्न आ गया आपका उत्तर कि ऐसी चीज बताओ जिससे दोनों का फायदा हो। तो उन्होंने इशारे में कह दिया
कि एक हिसाब से तो ऐसी कोई चीज नहीं है, इसका भला करोगे तो इसका बुरा होगा, इसका भला करोगे तो इसका बुरा होगा। पहले तो ये पॉलिसी समझ लो। लेकिन फिर भी एक चीज थोड़ी बहुत ऐसी है कि जिससे दोनों का भला हो सकता है, और उसका नाम है मेडिटेशन, उसका नाम है ध्यान। आप अगर ध्यान करोगे, शांत स्वस्थ मन को पवित्र करके, क्रोध मान माया ये शरीर को खराब करने वाला भी आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, यही रोग पैदा करता है, यही इससे ही आंखें खराब होती है, इससे इंद्रियां खराब होती है, इसी से पेट खराब होता है। चिंता है वो सबसे गंदी चीज है। चिंता छोड़ने का नाम ध्यान है। तुम ध्यान करो तो दोनों का भला हो जाएगा। देखो क्या बढ़िया बात आई है ना आज। ध्यानेन चेदुबे लब्बे, जो आदमी थोड़ी देर रोज ध्यान करता है वो लौकिक जीवन में भी तरक्की करता है और अलौकिक जीवन में भी तरक्की करता है। ध्यान एक चीज ऐसी मिली है, बाकी चीजें सब ऐसी मिली थी। अपन एक लिस्ट बना सकते हैं, 100 चीजें ऐसी लिखो जिनसे शरीर का भला होता है, और आपको पता चलेगा ये 100 की 100 आत्मा के लिए तो नुकसानदायक है। फिर 100 चीज ऐसी लिख सकता हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ एक लिस्ट बना के कि जिनसे आत्मा का भला होता है, व्रत उपवास संयम तप ध्यान आदि, वो मगर एक चीज ऐसी मिली है, उसका नाम है ध्यान। सामायिक चिंता रहित हो के थोड़ी देर बैठो, रोज 1 घंटा 2 घंटा, दिन में 3 बार सामायिक करना कही है शास्त्र में। जो आदमी दिन में 3 बार सामायिक करता है उस आदमी के लाखों रोग नहीं होते, उसका शरीर अपने आप स्वस्थ। स्पॉन्डिलाइटिस हुआ हो ना, आप पद्मासन लगा के बैठो, ये आप ठीक हो जाता है, लाखों रोग ठीक होते हैं। जब ध्यान करते हो तो आत्मा के असंख्य कर्मों की निर्जरा होती है। बताओ कितनी बढ़िया चीज ध्यान है, और उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। थोड़ी देर रोज ध्यान करो। इतश्चिंतामणिर्दिव्यः इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंतां विवेकिनः। क्व मने कहाँ, आद्रियंताम पसीजेगा, आद्रियंताम माने कहाँ, हाँ कहाँ पसीजोगे, कहाँ चाहोगे, कहाँ दिल आएगा, किसकी तरफ मुंह में पानी आएगा। आद्रियंताम माने किस चीज को देख के मुंह में पानी आना चाहिए। तो कह रहे हैं समझदार कौन है। बोले कोई, आप कल्पना करो, इस बात को थोड़ा उदाहरण देके थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखो कि एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा है और एक तरफ खली का टुकड़ा रखा है और 10 बच्चे खेल रहे हैं। आपने किसी से एक को बुलाया, बेटा इधर आ, तुझे इन 2 में से एक चीज जो चाहिए ले ले, और वो आया और उसने खली का टुकड़ा ले लिया। आप क्या कहोगे? अरे कर्म फूट गए इसके, मूर्ख। बताओ कहेंगे कि नहीं? और वही हाल हमारे साथ हो रहा है। इतश्चिंतामणिर्दिव्यः इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियंतां विवेकिना। वास्तव में जो बीमारियां होती है ना, सारे रोग जो होते हैं वो सारे रोग होते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे होता है। देखो नमोकार मंत्र बोलते हैं, उसके बाद में एक बहुत अच्छी गाथा आती है,
एसो पंचणमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम होदि मंगलम। नमोकार मंत्र पढ़ने से क्यों फायदा होता है? इसलिए फायदा होता है कि उस समय आपका क्रोध गायब, मान गायब, माया गायब, सब लोभ, सब चीजें, आपको कोई तरह की चिंता फिकर उस समय नहीं है। तो शरीर का रोम रोम, एक एक नाड़ी खुश हो गई है, प्रसन्न है, उसको वो स्ट्रेस लेस हो गई है। इसलिए स्वाध्याय से भी ज्यादा फायदा, देखो इन्होंने क्या सेलेक्ट किया, स्वाध्याय से भी ऊपर ध्यान। थोड़ी देर ध्यान करो। ध्यान से जिनके शरीर में रोग होते हैं, किसी का पेट खराब हो, आंखें खराब हो, सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, सब ठीक होते हैं। ध्यान से इतने चमत्कार होते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। बड़े महाराज जी एक कहानी सुनाते थे, आपको मैंने सुना दी होगी, सुन रखी होगी, शॉर्ट में फिर बताता हूँ, पर उनको बहुत पसंद थी, वो तो बार बार कहते थे सुनाओ। कि बनारस में कोई बाबा जी रहते थे और कुछ लोग उनके पास ऐसे ही पढ़ते थे। आश्रम था, आश्रम में तोता था, तो वो तोता भी सीख गया थोड़ा थोड़ा बोलना। तो तोता बोलना सीख गया तो कोई भी वहाँ से गुजरे तो बोलता था, जय जिनेंद्र, आइए बैठिए, पानी पीजिए। मनुष्य की भाषा में बोलता था। तो जो आए हुई खुश हो जाता था उस तोते को देख करके। एक दिन 2 आतंकवादी आ गए कहीं से बाहर से, और वो भी वहाँ से गुजरे। उसने तो उनको भी कहा जय जिने, मनुष्य के। तो अरे इतना बढ़िया तोता, इसको तो अपन ले चलते हैं। उनकी नीयत खराब हो गई, ले जाने का मन कर गया, चुराने का। तो उन्होंने उससे बाबा से कहा, बाबा ये तोता हमको दे दो, हमको चाहिए। तो बाबा बोले, तुमको तोता चाहिए तो बाहर बाजार आएगा आगे, वहाँ से खरीद लेना, ये बिकाऊ नहीं है, बाजार थोड़ी है ये। देते हो कि नहीं? हमको यही चाहिए। वो बाबा समझ गए कि ये कोई बदमाश आदमी है, ले जाए बिना नहीं मानेंगे, और ले गए वो तो। अब ले गए तो कहाँ बाबा जी का माहौल आश्रम का, और कहाँ उन बदमाशों का ठेके का माहौल। तो वहाँ पर तो गंदी गंदी बातें 24 घंटे। वो देखे तो समझ में ही नहीं आई, मैं कहाँ कौन से पाप कर्म का उदय आ गया, यहाँ पड़ा। वो बेचारा शांति से चुपचाप अपना भगवान को याद करते टाइम काट रहा था चुपचाप। टाइम बीत गया, 2, 4, 6 महीने बीत गए। तब वो बदमाश फिर से बनारस जा रहे थे एक दिन। तो तोते से कहने लगे, सुना आज हम बनारस जा रहे, तेरे गुरुजी से कोई काम हो तो बता दे। तो उसने सोचा अच्छा मौका है। तो उसने कहा, गुरुजी से एक सवाल पूछिए आना, मैं तत्व चिंतन करता रहता हूँ, गुरुजी ने मुझे फिलॉसफर बनाया है, ये पूछिए आना कि मुक्ति का क्या उपाय है। बोले हाँ पूछे आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। गए तो बाबा जी की कुटिया पर पहुँचे, और बाबा बोला कि मेरा तोता कैसा है। तो बोले साहब ठीक है, पर जैसा चहकता चकचकाता यहाँ आपके यहाँ रहता था ना, खिलखिलाता, वैसा नहीं रहता। आपके यहाँ तो बहुत दिन भर गाता रहता था, अब तो चुपचाप पड़ा रहता। वैसे ठीक है, तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जिंदा है। पर वो क्या एक प्रश्न पूछ रहा था आपसे, कि क्या प्रश्न है? तो प्रश्न ये है कि मुक्ति का क्या उपाय है। महात्मा जी समझ गए, सारी बात समझ गए। गुरु उसे कहते हैं जो दूर बैठे शिष्य की बात जरा से इशारे में समझ जाए। गुरु कोई अजब ही चीज होती है। तो अब वो इनको क्या बताते, और बताते तो ये क्या मान लेते।
तो उन्होंने तो अपना सांस निरोध किया, कायोत्सर्ग किया, ध्यान लगा दिया और पढ़ मरना गए। चालू पड़ गए। वो पढ़े तो अब ये कायोत्सर्ग क्या होता है, श्वास ध्यान क्या होता है, ये नहीं जानते। ये तो ऐसे तभी देखते जब कोई मर जाए, मरने से पहले इन्होंने शांति देखी नहीं है। तो वो बदमाश डर गए। इनने सोचा महात्मा जी मर गए और अपन तो बहुत बड़े हिस्ट्री सीटर है, अभी पुलिस आएगी दौड़ के सीटी बजाती हुई, पुलिस की गाड़ी पकड़ के ले जाएगी, अपने सारे चिट्ठे खुल जाएंगे। सो वहां से उल्टे पैर भागे दौड़ लगाते हुए और अपने कानपुर में ही आके रुके। और वहां आके रुके, सांस भर रही, आते ही तोता शुरू हो गया। मेरे गुरुजी मिले, क्या कहा, मेरे प्रश्न पूछे, क्या वो ठीक तो है और क्या कह रहे। वो बोले तू रुकेगा भी, एक सांस में 20 सवाल पूछ लिए, हमें कैसे आए, हमारी जान बचा के, पानी पी लेने दे, पहले 2 मिनट सांस लेने दे, सब बता देंगे। क्योंकि शिष्य को गुरु के समाचार जानने हैं। तो वो बोले कि देख भाई, तेरे से सही कह रहे हैं, हम बदमाश हैं, बहुतों को मारते हैं, लेकिन तेरे गुरुजी का आज हमने कुछ नहीं किया। हमने तो जाने क्या, बस वो तेने प्रश्न पूछा था ना, वो हमने उनसे प्रश्न पूछा कि मुक्ति का क्या उपाय है, और बस वो तो मर गए बस। और हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई दवाई नहीं सुंगाई, जहर नहीं दिया, कुछ नहीं किया है। सही बोल रहे, भगवान कसम, माँ बाप कसम, बच्चों की कसम, हमने कुछ नहीं किया। पर तेरे गुरुजी तो ऐसे भैया, सो हम तो डर के ऐसे, इधर गुरुजी मरे, सो तोता ने भी तुरंत कायोत्सर्ग कर दिया। उसने पिंजरे में ही तुरंत ये सुनते ही ध्यान लगा दिया। उसने ध्यान लगाया तो इनने देखा ये क्या हुआ, ये भी मर गया, ये भी गया। आज सुबह किसका मुंह देखा है, उनसे बोले थे तो वो मर गए, इससे बोले इतना बढ़िया था, प्यारा था, रह रहा था, और मैं ये भी मर गया, बड़ी दिक्कत है, अब क्या करे। और उन्होंने पिंजरा खोल के तोते को ऐसे पकड़ के बाहर फेंका। सो तोता नीचे गिरने की बजाय ऊपर उड़ गया और ऐसे कह गया, टाटा बाय बाय, मिल गया मुक्ति का उपाय। तो सचमुच में रोज ध्यान करना चाहिए, 1-1 घंटा रोज, दिन में 2 बार। सामयिक की आदत डाल लो, जिंदगी सफल ही सफल है। आत्मा का हित भी होगा और शरीर का भी हित होगा। चलो, समय हो गया 5 मिनट ज़्यादा। बहुत बढ़िया, आज तो दोनों श्लोक गजब के थे। कितनी अच्छी बातें हैं ये। मणि के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत तुभो। हे जिनवानी भाती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।